नमस्कार, मैं अंकित तिवारी। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है एवन हिंदुस्तान पर। महज कुछ ही दिन बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में खड़े हैं दिल्ली के विधानसभा कुंडली क्षेत्र में। और यहाँ के हम जनता से जानते हैं कि आखिर इस बार उनका क्या कुछ मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर इस बार वो वोट डालने वाले हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम चौधरी है। मैं एक सामान्य सा दिल्ली का छात्र हूँ। और साथियों, सबको बताना चाहता हूँ, आपकी बात अरविंद केजरीवाल जी, क्या उनको तो अरविंद केजरीवाल जी इस बार बिल्कुल भी सफाया हो रहे हैं। और दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और एक ऐसे व्यक्ति, मैं सारे मेरे साथ में बैठे खड़े हैं यहाँ पे, कोई भी अगर मुझे कोई भी एक चीज बता दे जो उन्होंने काम किया है तो मैं उनके दम पे उन्हें वोट दूं। मेरे पास कोई भी, अब मैंने 10 साल देख लिया है, उनके अंदर सिर्फ झूठ की इमरातें खड़ी करनी है और उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है जिसके बेस पे चुनाव जीत सके। यहाँ के लोगों का मानना है कि सड़क व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर शिक्षा व्यवस्था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसको लेकर क्या कहते हैं? स्वास्थ्य की सड़क की बात तो ऐसी करते हैं, वो बोलते थे एमसीडी में आएंगे। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली सरकार में भी एक भी सड़क, आप गंदगी, आप दिल्ली की विधानसभा में खड़े, आपको एक बार प्लीज सब दिखाइए जहाँ एक भी नाली सफाई नहीं है, एक नाले खुले खड़े हैं, एक भी रोडों पे ऐसी इतनी बुरी बुरी हालत जो हुई पड़ी है दिल्ली की सड़कों की, उनके ऊपर तो टिप्पणी करनी बेकार है। और रही बात पढ़ाई की, शिक्षा की, वो सिर्फ दिखावा है। उनका प्रचार करने का एक बहुत बड़ी भूमिका है और कुछ भी शिक्षा के अंदर कोई विचार। और क्या लगता है दिल्ली विधानसभा में, दिल्ली में किसकी सरकार आनी है? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार है, आपको मानना है? तो अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी 1993 के बाद से अभी एक भी बार नहीं आ पाई। सिर्फ एक ही बार उन्होंने चुनाव जीता, जिसमें 3 बार उन्होंने सीएम फेस बनता है। तो क्या कुछ चुनौतियां होने वाली हैं? सीएम का तो ऐसा बोलना है कि हमारी पार्टी के अंदर सब सीएम है, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता देश के लिए काम करना चाहता है और देश के लिए काम करेगा। और रही बात इतिहास बदलने की, अब की बार इतिहास बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनने वाली है। और क्यों बनने वाली है, वो लोगों ने बखूबी 10 से 12 साल में भारतीय जनता पार्टी का काम और मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर सरकार बनी। क्या कुछ मुद्दा होने वाला है? किस मुद्दे को लेकर आप लोग मतदान करने वाले हैं? एक तो युवाओं का मुद्दा रहेगा, युवाओं के लिए कुछ भी आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है। और सड़क की विचारधारा आप देख रहे हो, सड़क की गंदगी, नालों की गंदगी, और एक मेन भूमिका, अभी कुछ दिन पहले छठ पूजा गई है। छठ महापर्व के अंदर लोगों के पास कहीं भी जगह नहीं थी जहाँ पे वो पूजा कर सके, कोई घाट नहीं छूटा है, सब जगह गंदगी गंदगी गंदगी। और पॉल्यूशन की बात करते हैं हम, आज से 10 साल पहले आप देख लीजिए इन्होंने क्या नहीं चलाया, ऑडी में चला लिया, अपनी अपनी तरफ से झूठे चीजें बहुत सारी कर ली। पर 10 साल पहले का पॉल्यूशन लेवल चेक करना और जो अभी चल रहा है इस लेवल को चेक करना। दिल्ली की जो राजधानी है उसमें कुल मिला के जो कानून व्यवस्था है उसका बिल्कुल एकदम ढीला ढाला लचीलापन है। मैं इसलिए कहूँगा कि जैसे हमारे व्यापारी हैं उनको धमकी मिलती रहती है, कभी बिश्नोई की तरफ से मिलती रहती है, कभी और उन जो बाहुबली है, जो हमारे जो क्रिमिनल है उनकी तरफ से बार बार उनको धमकी मिलनी चाहिए। तो ये सारा जो इसकी व्यवस्था बनाना ये कानून का ही काम है। कानून अगर सख्त रखें तो ऐसे जो लोग हैं, ये छुटमैया जो बदमाश होते हैं, किसी व्यापारी को गोली मार दी, किसी बच्चों से छेड़छाड़ कर दी, या कोई और भी आपत्तिजनक जो ये काम है या आपराधिक जो काम है ये करते रहते हैं, तो इसमें सरकार को जरूर अंकुश लगाना चाहिए। और सरकार जो है वो ज़्यादा अच्छी कानून व्यवस्था के ऊपर जोर नहीं दे पा रही है। मुझे तो शायद ये लगता नहीं कि अगर केजरीवाल के अंडर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाए तो ज़्यादा कानून व्यवस्था और दुरुस्त हो पाएगी। मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे जो स्कूल हैं और भी अपना शिक्षा की जो व्यवस्था है उस पर ठीक है, केजरीवाल जी ने जोर दिया है और उसको थोड़ा दुरुस्त भी किया है। लेकिन विपक्ष और जो पक्ष हैं उनकी तानाशाही तो चलती रहती है। अगर एक काम करता है तो दूसरा उसमें जाके पैर अड़ाता है, दूसरा करता है, उसके पैर दोनों के अड़ाने के चक्कर में जो पब्लिक है उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बननी है? दिल्ली में सरकार तो किसी की बनो, पर काम इस टाइम पहले से बहुत काफी ज्यादा हो चुका है। मतलब जैसे पहले रोड नहीं था, अब रोड जगह जगह से टूटा हुआ था, लेकिन अब जगह जगह से टूटा हुआ नहीं, पहले से काफी बेटर है। केजरीवाल सरकार ने विकास किया है। हाँ बिल्कुल किया है। इस बार किसे सीएम बना रहे हैं? सीएम तो देखो जो बनेगा वो तो किस्मत है उसकी, वैसे जो बढ़िया इस टाइम काम कर रहा है वो सीएम बनना चाहिए। तो इनका मानना है कि दिल्ली में काफी विकास हुआ है, केजरीवाल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। चलिए और भी लोगों से जानते हैं। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा पिंकू पाटिया जी। आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली की सत्ता बदलेगी या फिर से केजरीवाल नहीं आएगा? केजरीवाल हारेगा, जिंदा पक्का, दावे के साथ, ऐसा दावे के साथ हारेगा। चोर है, चोर है, चोर पक्का। केजरीवाल चोर है। क्या करा बताओ? मैं खुलेआम कह रहा हूँ,
बोले हम बताओ क्या करा उनने, बताओ क्या करा बताओ। सारे रिक्शा वाले परेशान है, सारे गाड़ी वाले परेशान है, सारे छोटे मोटे परेशान आदमी है। क्या करा उनने, किसके लिए करा है? अपने लिए। गलत कराओ, इनके लिए करा बताओ। दिल्ली वासियों का मानना है कि बहुत विकास हुआ है, महिलाओं को फ्री बस सर्विस दी गई है, दिल्ली वासी फ्री बिजली। छोटे आदमी को नुकसान करा है, छोटे आदमी को नुकसान करा उनने। क्या करा बताओ, है क्या करा उनने? अगर जो गलती नहीं होता जेल क्यों जाता? जेल कैसे गया? क्यों भेजा मोदी ने जेल? एक ने जेल क्यों भेजा? क्यों भेजा? उसकी उसकी ताकत हुई है, क्यों भेजा उनको जेल? उसकी ताकत थी तो वो जेल कैसे चले जाता? ये छोटे आदमी रिक्शा वाले, हम सब गरीब हैं, हम कैसे जेल चले गए? उनने हमारा खाना आराम कर दिया। उनने क्या करा है? कौन सा रोड बनवा दिया? ये रोड बनाए थे तुम, ये और चले जाओ। नोएडा में रोड कैसे बनी है? मैं खुलेआम कह रहा हूँ, मैं जात का पंडित उपाध्याय नहीं हूँ। ओए फिर जाएगा जेल, मैं तो ये कह रहा हूँ ऊपर वाले फिर चल जाए और जाएगा पक्का। और ये अभी हारेगा दिल्ली से। इस बार सीएम बदलने वाले हैं। ये तो उसके दिमाग से निकल जाए, दिल और दिमाग से निकल जाए, बनेगा नहीं। इस बार किसे सीएम बना रहा है? ये जो हमारा झंडा लग रहा है, ये सबको मालूम है, भाई ने बोल दिया वो ही बनेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए हैं, इस बार किसे सीएम बना रहा है? देखो सीएम तो कोई भी बने, इसमें आम आदमी पार्टी के बने या बीजेपी का कोई बने, लेकिन मेन चीज है रोजगार। कोई भी आदमी नहीं चाहता कि हमें फ्री में कोई चीज मिले। मेन चीज है रोजगार। रोजगार अगर मिलेगा हर आदमी को तो किसी को भी फ्री की चीज, कोई भी चीज पसंद नहीं आएगी। तो इस बार क्या है, अरविंद केजरीवाल फिर से सीएम बनेंगे या फिर सत्ता बदलेंगे? सीएम देखो बनने के चांस तो उनके है पूरे, लेकिन जो है कोई भी अगर सरकार दूसरी पीछे से, मान लो बीजेपी सरकार है, अगर चाहे ना बनना चाहे पीछे से कुछ भी कर सकती है वो। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, सरकार तो खैर ठीक है, वो ऐसी बात नहीं है, काम करे हैं उसने। लेकिन यह है कि मेन चीज बीजेपी चाहता है, बीजेपी वाले थोड़े से भड़काऊ भाषण देके आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा गिराना चाहते हैं। मतलब आपका मानना है कि दिल्ली में विकास हुआ है, अरविंद केजरीवाल ने विकास तो पूरा हुआ है, लेकिन जो मेन चीज जो है, मान लो जैसे कि कोई भी सरकार पहली बार आती है ना, तो विकास तो कोई भी सरकार पहले करती है दिखाने के, बाद में फिर बदल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। सब अपनी जो इस बार क्या लगता है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार फिर से बनेगी या सत्ता बदलेगी? बननी तो चाहिए वैसे केजरीवाल की सरकार, और मैं चाहता हूँ, पर्सनली मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बननी चाहिए। चोर तो ऐसा कौन सा नेता है जो चोर नहीं है? दिल्ली में विकास को लेकर केजरीवाल का दावा है कि हमने बहुत विकास किया है, सड़क हो, शिक्षा हो, हॉस्पिटल हो, मेडिकल लाइन में हमने बहुत विकास किया है। कैसे देखो? एक्चुअली में मैं दिल्ली का रहने वाला तो नहीं हूँ, तो मैं इस बारे में नहीं कह सकता, पर जो कोई है कि धरातल पे तो देखा नहीं है, पर पढ़ा है वो तो सही है। जिस हिसाब से उनका जो मेडिकल उसमें जो मोहल्ला क्लिनिक टाइप के से हो और स्कूल की कंडीशन है जो देखी है वो, बाकी धरातल पे मैंने नहीं देखा तो मैं कह नहीं सकता इसके बारे में। क्या लगता है इस बार सत्ता बदलेगी? मैं नहीं कह सकता इस चीज का, पर मैं ये चाहता हूँ कि केजरीवाल फिर वापस आए। आप चाहते हैं मैडम? बदलनी तो चाहिए। एक्चुअल में क्या है, नेता तो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, सब अपना दिखाते हैं कि हाँ हम काम कर रहे हैं। केजरीवाल अगर काम करता है तो उसको काम का पता चलता है। बीजेपी अगर काम करती है वो धर्म के नाम पे सारे वोट लेती है और कुछ नहीं करती है। और पहली जो सरकारें हैं उसमें इतनी महंगाई नहीं थी। आज के टाइम पे जो ये रेडी लगाने वाले लोग हैं उनको मतलब क्या मिल रहा है? वो बेचारे दिहाड़ी करके आते हैं, 200 रुपए की सब्जी लेके जाएंगे, 1000 रुपए कमाएंगे, क्या बचेगा उनके पास में? तो मुझे तो नहीं लगता इतनी महंगाई में, पहले की सरकारों में कोई मतलब इतनी महंगाई नहीं थी। आज टमाटर भी 60, 70, 80 जा रहा है। जब पहले मतलब सरकारें थी उनके टाइम पे अगर इतना जाता था तो उनको मतलब बिल्कुल डाउन करके दिखाया जाता था। अब क्या हो रहा है? कोई तो नहीं। आपको लगता है बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है और केजरीवाल की माने तो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही है। जहाँ इस बार केजरीवाल की सरकार फिर से देगी। हाँ बिल्कुल आनी चाहिए, दिल्ली में आनी चाहिए केजरीवाल की सरकार। क्या नाम आपका? अर्चना। कहाँ के रहने वाली है? मैं रहने वाली यूपी की हूँ, नोएडा की। योगी सरकार के बारे में क्या कुछ कहना? योगी सरकार भी अपनी जगह अच्छा काम कर रही है। यूपी में मतलब यूपी में बीजेपी अच्छा काम कर रही है। यूपी में बीजेपी अच्छा काम कर रही है। दिल्ली में अगर देखा जाए तो केजरीवाल बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अगर यहाँ की माने तो। और भी लोगों से हम जानेंगे, हमारे साथ और भी लोग हैं। सर क्या नाम आपका? जो अमित यादव। महज कुछ ही दिनों बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल की सत्ता बदलेगी या फिर से अरविंद केजरीवाल है? नहीं, अगली बार सत्ता निश्चित तौर से बदलेगी, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे।
जैसे कुछ अतिथि अध्यापकों का मुद्दा है, कुछ गेस्ट जो है, मेनली गेस्ट जो है, अतिथि लगाए हुए किसी भी डिपार्टमेंट ले लो, उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक कोई भी मोहर नहीं लगाई है, जबकि उन्होंने कहा था कि आते मैं पक्का करूंगा। 10 साल गुजर गए हैं, अतिथि अध्यापकों का मुद्दा उठता है तो 10 साल से 1 रुपया भी इन्होंने सैलरी का नहीं बढ़ाया। तो दिल्ली में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट अधिकारी से आप बात की जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, निश्चित तौर से अब बार सत्ता बदलेगी और निश्चित तौर से बीजेपी या कांग्रेस इनमें से एक आएगी। और उन लोगों से क्या नाम है? योगेंद्र कुमार। क्या लगता है आपको, कैसे दिखते हैं कि इस बार सत्ता में क्या कुछ होने वाला है? परिवर्तन होगा या फिर सत्ता? परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या ये है बेरोजगारी और महंगाई। यहाँ पे अभी ये 10 सालों से इन्होंने सिर्फ सबको लॉलीपॉप दिया है, सिर्फ दिखावा किया है और इन्होंने जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं किया है। मैं भी एक अतिथि अध्यापक हूँ और हमारे स्कूल में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो 80 का स्टाफ है, जिसमें 40-45 लोग अतिथि अध्यापक हैं और उसमें इन्होंने बहुत कुछ करने का वादा किया कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और इस बार जो है बीजेपी यहाँ आनी चाहिए, क्योंकि एलजी बीजेपी की सरकार में एलजी जो है यहाँ का मेन है। लेकिन अगर देखा जाए कानून व्यवस्था बीजेपी के हाथ में है और दिल्ली में क्राइम अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसको लेकर कैसे दिखते हैं? क्राइम सर देखिए हर सरकार में बढ़ती है और बीजेपी इसमें फिर भी जो है एलजी के माध्यम से ज्यादा कुछ हद तक जो है सुधारने की कोशिश कर रही है। अब सरकार ही जो है यहाँ पे नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है कंट्रोल, मेनली जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। अरविंद केजरीवाल जी उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली देखा जाए तो यहाँ पर गृह मंत्री के हाथ में है सुरक्षा व्यवस्था और केजरीवाल भी यही कहते हैं कि अगर यहाँ पे दे दिया जाए तो काफी हद तक सही होगा। केजरीवाल जी तो पता नहीं क्या क्या चाह रहे हैं। केजरीवाल जी तो अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में इलेक्शन थे तो यहाँ से इस्तीफा देकर के वहां पर जाकर मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब ले रहे थे कि मैं यहाँ से दे दूंगा तो वहां की जनता मुझे। ऐसा नहीं होता है कि आप एक जगह जमीन स्तर पर कोई काम ना करें और दूसरी जगह अपने झूठे आसमान में हवाई किले बनाओ आप, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जमीनी स्तर पर इन्होंने जब इलेक्शन आता देखिए, अभी आप रोड व्यवस्था देखिए, अभी जमीन जैसे इलेक्शन नजदीक आया इन्होंने तुरंत प्रभाव से रोड व्यवस्था को चेंज कर दिया, जबकि इससे कुछ ही दिन पहले महज 15-20 दिन पहले यहाँ पे कट्टे थे। तो ये नहीं होता है कि आप जब इलेक्शन आए उस दौरान काम करो, उससे पहले कुछ ना करो। 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला, जबकि 5 साल आपके पास थी, उस दौरान इन्होंने कुछ नहीं किया है। इस बार सत्ता बदलने जा रही है, बिल्कुल कन्फर्म है आपकी बार सत्ता बदलेगी और निश्चित रूप से सत्ता बदलेगी। सत्ता बदल बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों का अलग अलग मानना है, अलग अलग राय है। किसी का मानना है कि इस बार सत्ता बदलेगी या फिर अब ये देखना आगे दिलचस्प होगा कि क्या सत्ता बदलेगी। एक बार फिर से दिल्ली की कमान, दिल्ली की जनता दिल्ली का कमान अरविंद केजरीवाल के हाथ में देगी या फिर परिवर्तन होगा। बने रहे वन हिंदुस्तान, अंकित तिवारी, दिल्ली।